2014 से प्रधानमंत्री हैं। बिहार इतना गरीब कैसे रह गया? 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बिहार इतना गरीब कैसे रह गया? 2019 में पकौड़ा तलने और चाय बेचने को रोजगार कह रहे थे। 2025 में रील बनाने को रोजगार कह रहे हैं। क्या स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का मकसद यही था कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश के युवा रील बनाने में माहिर हो जाएं? क्या रिजल्ट निकला स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का? कब तक बिहार की चुनावी सभाओं में कभी जंगल राज तो कभी रील रोजगार के नाम पर, कभी परिवारवाद के नाम पर बिहार को भटकाया जाता रहेगा? जो लोग सबसे अच्छी सरकार चलाने का दावा करते हैं और अनुभवी भी हैं, उनकी ऐसी हालत क्यों है? पटना के इन कमरों में आइए, बिहार की जवानी किस अंधेरे में साधना कर रही है, इसकी मेहनत देखकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन क्या ऐसे मेहनती युवाओं के साथ यह छल नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी रील को रोजगार से जोड़ रहे हैं? उनके डेटा सस्ता कर देने से क्या इस युवा का कुछ भला हुआ? डेटा भी तो सस्ता नहीं हुआ। कई साल से महंगाई से जूझ रहे परिवारों को डेटा सस्ता होने का कौन सा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं? जिस समय बिहार के ये युवा प्रधानमंत्री से नौकरी पर कुछ ठोस सुनना चाहते हैं, उसी समय प्रधानमंत्री उनसे कहते हैं रील बनाना सस्ता हो गया, बिहार के युवा कमाई कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि 2014 के बाद से उनकी केंद्र सरकार और 2005 के बाद से बिहार में एनडीए की सरकार ने किस जिले के कॉलेज को चमका दिया कि युवा वहां से पढ़कर निकले तो स्टीफेंस और हिंदू वाले भी शर्मा जाएं। कम से कम समस्तीपुर और बेगूसराय के किसी कॉलेज का ही उदाहरण दे देते, जहां से उनके दो केंद्रीय मंत्री। अक्टूबर 2017 में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। वहीं पर प्रधानमंत्री ने नकार दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का सपना दिखाने लगे। तो अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का मॉडल दिखाइए। आज 17 से 25 हो गया। पटना यूनिवर्सिटी की क्या सच्चाई है, यह भी बताइए। पटना वाले तो जानते हैं, लेकिन जाति के कारण पटना यूनिवर्सिटी की हालत पर चिल्ला चिल्ला कर कभी नहीं बोलेंगे। हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ। बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं, अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति कि साहब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना और किनकी मेहरबानी से बना। अभी नीतीश जी ने बड़े विस्तार से एक विषय को बड़ा आग्रह से रखा और आपने भी बड़ी ताकत दी उसको तालियां बजा बजा करके। लेकिन मैं मानता हूं एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी ये बीते हुए कल की बात है। कभी तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को सुना कीजिए, पूछा कीजिए कि इन बातों का तब क्या कोई मतलब था, आज क्या कुछ भी मतलब है? अगर रील ही रोजगार है तब प्रधानमंत्री को भी राजनीति छोड़कर रील बनाना चाहिए। एक बात ध्यान में रखने की है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन एक अर्थव्यवस्था का रूप लेता जा रहा है, लेकिन वह सरकार के कारण नहीं है। गूगल और इंस्टाग्राम ने जो इकोनॉमी पैदा की है या फेसबुक ने या एक्स ने, वह मोदी सरकार की देन नहीं है, बल्कि सरकार ने तो कंटेंट क्रिएटरों पर बंदिश लगाने के लिए तरह तरह के नियम अधिकारियों को सौंप दिए हैं। यूट्यूबर लोग इसलिए बनने के लिए मजबूर हैं क्योंकि गोदी मीडिया ने सच दिखाना बंद कर दिया, पत्रकारिता का गला घोंट दिया गया। इससे बेचैन होकर लड़कों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यूट्यूबर पर भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं।
अभी अभी स्क्रोल में अरविंद गुणाशेखर की एक रिपोर्ट आई है कि 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में बदलाव किए गए हैं। अब डीआईजी और संयुक्त सचिव रैंक का या फिर कोई सीनियर अधिकारी आदेश देकर कुछ भी कंटेंट हटवा सकता है। उन्हें डिटेल में कारण देने होंगे। पहले नियम था कि सरकार की उचित एजेंसी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाने के लिए कह सकती है। ट्विटर, जो अब एक्स कहलाता है, उसने पुराने नियमों को कर्नाटका हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा कि ठोस कारण भी नहीं बताए जाते, कंटेंट यानी वीडियो या पोस्ट हटाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। एक्स ने इसका विरोध किया है और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। इसी बीच सरकार ने अपने नियमों में संशोधन कर दिया है। जाहिर है ऐसी बंदिशों के बीच कंटेंट क्रिएशन की इकोनॉमी भी फल फूल नहीं सकती, और अगर किसी रूप में फल फूल रही है तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। बस उसकी यही मेहरबानी है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं किसी अधिकारी के आदेश से हटाया नहीं गया है, वरना हर किसी पर वीडियो डिलीट या चैनल डिलीट करने की तलवार लटकी रहती है। इसलिए बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसका बचाव कंटेंट क्रिएशन की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। बिहार के संदर्भ में मामला ऐसा है भी नहीं। अगर ऐसा है भी तब भी आईटी मंत्री को बताना चाहिए कि बिहार में कितने युवा हैं जो रील से कमा रहे हैं, जिनकी कमाई 20,000 से ज्यादा है। कुछ लोग जरूर कमा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत छोटी है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान उस बिहार की सामाजिक आर्थिक वास्तविकता से बहुत दूर है, जहां आज भी 98% लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। 13 करोड़ की आबादी में करीब 18 लाख ही ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1% से भी कम लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप है। यह बिहार सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है। बिहार में लोगों के पास मोबाइल फोन तो हैं, वह भी कोविड के कारण मजबूरी में घर घर पहुंचा, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हुए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। लेकिन केवल डेटा से डिजिटल नहीं हो जाता, कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदने की भी क्षमता होनी चाहिए। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? यह सुनकर साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री के पास बिहार के युवाओं से बात करने के लिए कुछ नहीं है। डेटा सस्ता होने की बात कह दी, लेकिन यह नहीं बताया कि बिहार में इंटरनेट की कितनी पहुंच है। केरला में इंटरनेट की पहुंच 70% से अधिक है और बिहार में 43%। यूपी और झारखंड से भी कम पहुंच है बिहार में। यह डेटा IAMAI और कांतार का है। जब लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है तो डेटा सस्ता हो या महंगा हो, इसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा भी नहीं। बिहार की जनता ढूंढ रही है, प्रधानमंत्री जी आपसे पूछेंगे, क्या पूछोगे आप लोग कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और फैक्ट्री चाहिए बिहार में? ये होने वाला है क्या? लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए? अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में कारखाना फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं तेजस्वी को केवल 20 महीने मौका दीजिए। जो इन्होंने 20 साल नहीं किया वो तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। रील को लेकर एक और समस्या है, बड़ी समस्या है, जिसे लेकर किसी भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। दुनिया भर की सरकारें इसी कोशिश में लगी हैं कि बच्चे कम से कम रील देखें। भारत के स्कूलों में रील के कारण भयंकर समस्या हो गई है। बच्चों में एकाग्रता खत्म हो रही है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है, मनोरोग के कई विकार पैदा होने लगे हैं। यह सब लक्षण युवाओं में भी, प्रौढ़ में भी, वयस्कों में भी देखे जा रहे हैं।
इन सब पर दुनिया भर में बातें हो रही हैं। कई प्रकार के शोध में यह बात सामने आई है कि देर तक फोन चलाने वाले कॉलेज के छात्रों में अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। छोटे बच्चों को जब फोन कम समय के लिए दिया गया तो देखा गया कि उनका बर्ताव और मानसिक सेहत में सुधार हुआ। रील को एक लत की तरह देखा जाता है, नशे की लत की तरह इसका अध्ययन हो रहा है। अमेरिका में तो माता पिताओं ने बाकायदा फेसबुक के खिलाफ मुकदमा कर दिया है कि उनके रील के कारण उनके बच्चे मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री को इन सब पर भी बात करनी चाहिए। रील एक लत है, नशा है, साफ साफ समझ जाइए। बेशक क्रिएटिव है, इसने कहने दिखाने का अंदाज भी खूब बदला है, लेकिन इसके चक्कर में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग भ्रम में पड़ रहे हैं कि रील से रोजगार का रास्ता खुल रहा है, पुल से पहाड़ से गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। इसीलिए रील की आदत को भी समझने की जरूरत है। क्या यही बात प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के माता पिताओं से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, आपके बच्चे रील बना रहे हैं, छोड़िए परीक्षा पर चर्चा, अब रील पर करते हैं चर्चा, बड़ा अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बिहार को क्या इसी लायक समझा जा रहा है? बिहार के युवा पढ़ने में किसी से कम नहीं, लेकिन पढ़ ना सकें इसलिए पूरे राज्य भर में शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई है। अगर शिक्षा 20 साल के सुशासन में दिखाने लायक भी नहीं हो सकी तो किसी नेता को और कितने साल दिए जाने चाहिए? एक अधिकारी भी 3 साल से अधिक अपने पद पर नहीं रहता और यहां मुख्यमंत्री के पद पर 20-20 साल से एक ही व्यक्ति है। तब भी 13 करोड़ की आबादी में आप एक कॉलेज का नाम लेकर नहीं बता सकते कि जहां बिहार के किसी भी दल के पॉलिटिकल क्लास का बच्चा पढ़ने जाए, या जो लोग बिहार से बाहर गए वो अपने बच्चों को बिहार पढ़ने के लिए भेज सकें। पता कीजिए कितनों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और दिल्ली में। बिहार के लाखों युवा सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें रील का सारा खेल पता है, खतरा भी और संभावना भी, मगर वे क्यों चुप नजर आ रहे हैं? उन्होंने एआई हब बनाने के अजीब विचित्र दावे की बहस से भी खुद को दूर रखा, क्योंकि तब उन्हें साबित करना पड़ता कि डबल इंजन की सरकार बिहार को आईटी हब भी नहीं बना सकी और उसके पास कोई ठोस प्लान भी नहीं है। इस पर भी हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। इन युवाओं को जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। कम से कम आईटी को लेकर बिहार में ढंग की बात होनी चाहिए। लेकिन जाति का रंग क्या पता सब पर ऐसा चढ़ा है कि पता है प्रधानमंत्री ने गलत कहा, अमित शाह ने सही नहीं कहा, लेकिन लंदन, ब्रिटेन, बेंगलुरु में बैठकर भी बिहार की सॉफ्टवेयर आबादी शातिराना तरीके से चुप है। प्रधानमंत्री इस चुप्पी का समाजशास्त्र जानते हैं, इसलिए उनके कहे को बिहार का एक बड़ा तबका नजरअंदाज कर देता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।